श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आदरणीय महामंडलेश्वर 108 वेद भारती जी महाराज, जिन्होंने पंजाब में बहुत आश्रम बनाए हैं, लुधियाना में हैं, उन्हीं का यहाँ मनसा देवी मंदिर है और आज वो भी यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने इस जगह को भी बनाकर और मनसा देवी मंदिर बनाकर समर्पित किया है। ऐसे भक्त जो अपने संपत्ति का, शक्ति का, बुद्धि का प्रभु के कार्य में समर्पित करते हैं। अभी श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से सुना, शंकर भगवान ने अपना कर्ज, जो भगवान ने उनकी मदद की थी, विश्वमोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके इधर कर्ज चुकता किया। और देखो राम भगवान का इतना काम करके राम भगवान हनुमान जी के अपने को ऋणी कहते हैं। ये सीखने लायक है। प्रायः हम औरों को तो ऋणी समझते हैं, अपने को ऋणी नहीं समझते। हमने जो किया है वो हमें याद रहता है, दूसरों का किया याद नहीं रहता। हनुमान जी को शंकर भगवान के समय पर जो समस्या आई थी, उन्हीं के वरदान से वो उन्हें याद है। जो उनके लिए किया था वो उन्हें याद है। और यहाँ राम भगवान को हनुमान जी का किया याद है कि ये यदि ना होते तो ये कठिनाई होती, ये ना होते। हनुमान जी का प्रत्येक किया गया कर्म राम के हृदय में है। हम सबको व्यवहारिक जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए, दूसरे के कृतज्ञ होना, दूसरे के किए हुए को याद रखना, हृदय से स्वीकारना। प्रायः पति भी पत्नी के किए हुए कामों को भूल जाता है, पत्नी भी पति के किए गए भलाई को भूल जाती है, बेटा बाप बेटे के किए हुए कर्मों को भूल जाता है। हम जहाँ भी रहते हैं अपनी अच्छाइयाँ याद रखते हैं, दूसरे के किए हुए को भूल जाते हैं। जबकि कहा यह है भलाई कर, अपना किया तो भूल जा, उनका किया याद रख। उनकी की हुई भलाई को याद रख। हम क्या करते हैं, दूसरे की भलाई को कुएं में फेंक देते हैं, अपनी की हुई अच्छाई के बैनर छपाते हैं, पोस्टर छपाते हैं, महिमा गाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। भगवान शिव का चरित्र, भगवान राम का चरित्र, ये भी अधिकतर कहता हूँ, राम भगवान शिव जी की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में, राम अपने ईश्वर की स्थापना करते हैं।
राम के ईश्वर शिव हैं। रामेश्वर का मतलब ये हुआ, भगवान राम अपने ईश्वर की पूजा करते हैं और भगवान शिव राम को सच्चिदानंद परमात्मा देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। हम दूसरे में भगवान देखें, दूसरे को महान देखें, दूसरे में अच्छाई देखें। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे में कोई अच्छाई न दिखे, समझना चाहिए इसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। और जिसको अपने में कोई कमी न दिखे, सब जगह अपनी ही सफलता, अपनी सफलता में कोई दिखाई न पड़े। और राम को अपनी सफलता में हनुमान दिखाई पड़ते हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन हमको अपनी सफलता में न पत्नी का हाथ नज़र आता है, न बेटे का हाथ नज़र आता है, न मित्र का हाथ नज़र आता है। लगता है सब हम अपनी अकल से ही सफल हुए। तो व्यवहारिक जीवन में दूसरे की अच्छाई दिखाई पड़े तो शुद्ध बुद्धि है, और कुछ न कुछ अपने में भी कमी नजर आए। होता क्या है, अपने में एक भी कमी नजर नहीं आती, दूसरे में सब आती है। बहुत बार पति शिकायत करते हैं पत्नियों की, मैं पूछता हूँ तुम में, कह नहीं सब गलती उसी की। पत्नियों से जब बात होती है तो सब गलती पतियों के हिस्से में जाती है, अपने हिस्से में रहती ही कोई। लंबी लिस्ट दूसरों की बुराई की है और अपने उपकार की, जो जो हमने किया उसकी लंबी लिस्ट रहती है। हमसे भी कभी चूक हुई है, अपने पास लिस्ट नहीं रहती। जीवन में समता चाहिए। यदि विषमता ही हो तो अपने में दुर्गुण ज़्यादा, दूसरे में गुण ज़्यादा देखो। और समता ये कि भाई ये संसार गुण अवगुण से बना है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये सारा प्रपंच गुण दोषों से बना है। हम में भी दोष है, सब में। संतुलन बनाएं। सब में क्रोध आ जाता है, सब में लोभ आ जाता है, सब में भय आ जाता है। स्वार्थ के कारण कई हम अच्छे काम नहीं कर पाते। अपने अंदर देखें। और हनुमान जी तो बहुत आदर्श हैं, ऐसे भक्त जिन्हें कुछ चाहिए नहीं। और यदि शुरू कर दो ना, दूसरे की भलाई करना शुरू करो, भगवान के काम, अपनी शिकायत छोड़ दो, तो थोड़े दिन में देखोगे कि तुम हनुमान हो गए। हनुमान ताकत में हनुमान हो ना हो, ताकत सबकी कम ज़्यादा रहती है, लेकिन निष्ठा हनुमान जी की बन सकती है। हम हनुमान जितने बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान की तरह काम करके कृतज्ञ रहें, भगवान के उनका किया देखें, अपना किया भूल जाएं। हमने क्या किया है? जब भगवान राम ने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। कहते हैं त्राहि माम, त्राहि माम। प्रशंसा की जा रही है और हनुमान चरणों में गिर कर कहते हैं बचाओ। जब कोई प्रशंसा करे तब सावधान हो जाओ। असल में जब प्रशंसा हमारी होती है तो लगता ही नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, 100% सच्ची लगती है। मुझे कोई कह दे मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ ना, तो मुझे झूठ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी पक्ष में कह रहा है। और दूसरा को कोई अच्छा कहे तो कभी उतना सत्य नहीं लगता।
दूसरे की अच्छाई झूठी लगती है, अपनी बुराई झूठी लगती है। दूसरे की बुराई सच्ची लगती है, अपनी अच्छाई सच्ची लगती है। मेरे विषय में कोई अच्छा कहे तो नहीं लगता ये चापलूस है, चमचा है, भाट है, मेरा झूठ प्रशंसक है, सावधान हो जाऊं, ये बुद्धू बना रहा है। प्रशंसा करके जितना लोग बुद्धू बनाए जा सकते हैं, और ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रशंसा ही करके बुद्धू बनाते हैं, क्योंकि ये किसी को झूठ लगती नहीं। बहुत भाग्यशाली हो जो अपनी प्रशंसा होते समय अंदर समझ रहा हो, और दूसरे की जब निंदा की जा रही हो तब ऐसा विवेकी हो कि हो सकता है ये ईर्ष्या से बोलता हो, दुश्मनी रखता हो, इसका देखा हुआ ना हो। कई लोग गलत बात सुनकर के पता लगाते हैं, हम पता भी नहीं लगाते, लगता है बिल्कुल सही है। एक बार मैं बटाला में था, जहाँ के महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी हैं, चित्रकूट में आश्रम है, वहीं पर मुझे गया तो पता चला, वहाँ किसी ने अफवाह उड़ाई कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से स्वामी जी अपनी गाड़ी से जा रहे थे और बस से एक्सीडेंट हो गया, स्वामी जी की मृत्यु हो गई। अब जो प्रेमी थे, दुख बड़ा हुआ, धक्का लगा, पत्रिका देखी तो एक दिन पहले तक का मेरा प्रोग्राम बटाला था। उन्होंने बटाला पत्रिका में फ़ोन लगा के पूछा कि स्वामी जी, कहने लगा अभी 2 घंटे हुए यहीं से निकले हैं, तो प्रयागराज में एक्सीडेंट का सवाल नहीं है, पता लगा लिया। और जिसने कहा वो ये कहता है कि जिस बस में मैं था उसी से एक्सीडेंट हुआ है उनका। अब देखो, अब संदेह कोई क्या करेगा। और एक मेरे गुरु भाई, वो बहुत पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में उनका डिग्री कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, बहुत बड़ा, बाहर के लोग पढ़ने आते हैं। छोटा सा कस्बा था, पर संत की कृपा से बहुत बड़ी संस्था बनी। आज बाहर के लोग एग्रीकल्चर साइड में पढ़ने आते हैं, और शायद ही किसी के पास इतनी ज़मीन होगी उस विद्यालय जितनी। उनका निकल गया कि उनकी मृत्यु हो गई है अखबार में, और पूरा लिखा था स्वतंत्रता सेनानी, फिर इस पार्टी में रहे, इतने बार सांसद रहे, इतना कॉलेज, सब छपा, मृत्यु हो गई। अब हम भी पर देखने नहीं गए, पर 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई, सचमुच 1 महीने बाद। तो लगा पहले बार झूठ थी, अखबार में छपा था, अखबार में टेलीविजन में, तो समझो सत्य हो गया। आजकल वेद वाक्य प्रमाण नहीं है, उपनिषद वचन प्रमाण नहीं है, गुरबाणी प्रमाण नहीं है, अखबार में छपा है सो प्रमाणिक है। हम तुरंत बुराई किसी की मान लेते हैं, किसी के खिलाफ छप जाए तो जरूर होगा सच, पर किसी की अच्छाई पहले तो लोग छापते ही नहीं। ये मीडिया वाले इतने समाज में अच्छे काम होते हैं, रुपया दे के नहीं छापते, और बुराई पैसा दे के रोको तो छापने को नहीं मानते। मनुष्य बुराई बताने में रुचि लेता है, अच्छाई नहीं, और अपनी अच्छाई सुनने का आदी है। तो और कोई कहे तो अच्छा भी नहीं है, हमारी बुराई कोई और करे अच्छा नहीं, अपनी बुराई खुद देख लेना चाहिए,
और सुधार करना चाहिए। क्यों? हमारी आँख अंदर है, सबकी आँखें बाहर हैं। सबको आप बाहर से देखते हो, अपने को आप अंदर से देखते हो। क्यों किया, क्यों नहीं किया, कब झूठ बोले। अपने को जितना हम देख सकते हैं, दूसरे को उतना साफ नहीं देख सकते। दूसरे का देह देखते हैं, दूसरे के ऊपर की क्रिया देखते हैं, अपने तो हम भाव भी देख सकते हैं। रावटियाँ लगी थी, एक सम्मेलन था। गांव में इतनी जगह नहीं होती। आज भी अभी भारत में ऐसे बहुत गांव हैं जहां ठहरने के लिए इतने मकान, धर्मशालाएं नहीं हैं। तो हम ठहरे हुए थे, बगल में चिल्लाने की आवाज़ आई। हमारी नींद खुल गई, हम लोग उठ के गए, तब तक उनकी भी नींद खुल गई जो चिल्लाए थे। हमने पूछा क्या है? कहने लगे मैं सुबह जा रहा था, शौच जा रहा था तो कुत्तों ने घेर लिया। स्वप्न में कुत्तों ने घेर लिया। तो हम चिल्लाए, काटने लगे। अब देखो, चिल्लाने की आवाज़ हमने सुनी, हम गए, पूछा उनसे क्या हुआ, वो हमें नहीं दिखा। आप लोगों को तो दिख जाता होगा। दूसरे के अंदर दूसरे की आंख पहुंचती नहीं है। भीतर एक आंख है, भीतर भीतर चैतन्य आंख है, भीतर आत्मा है, भीतर अंतर्यामी है। वो भीतर से दिख जाता है। क्या हुआ रात, मेरे मन में क्या आया। रावण जब सीता चुराने जा रहा है तो शायद उसके मारीच को मालूम था, उसको बता दिया था, बाकी किसी को नहीं मालूम। पर रावण जब जाता है तो डरता है, किसी को नहीं पता क्यों डरता है। भाई बुरा करने का ख्याल मेरे अंदर आया, मुझे तो पता चल गया। मेरे गुरुदेव कहते थे कि डर लगे तो समझो बुरा काम है। हम लोग ज़्यादा नहीं समझते। मोटी बात है कि रावण को डर क्यों लग रहा है। जरूर नैतिकता के विरुद्ध कर रहा है, समाज के विपरीत कर रहा है, समाज जिसे अच्छा नहीं मानता वो कर रहा है, तो डर लग रहा है। और अभी किसी और को नहीं मालूम, सिर्फ रावण को मालूम है, तो डरने लगा। इत उत चितई चला भणियाई, सो दश शीस श्वान की नाई। वो दशानन इतना बलवान जिसके जाके डर, ये भी देखो चित्रण रामायण का, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। जिसके डर से देवता और राक्षस सब डरते थे, इतना तगड़ा, पर अब स्वयं डर रहा है। वह बलवान आदमी भी डरता है जब गलत काम करना सोचता है। इसलिए जब तक आपके अंदर कोई गलत ख्याल नहीं है तो डर नहीं आता। ये तो हो गया नैतिक सामाजिक। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से कहना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर मैं देह हूँ ये अभिमान नहीं आता, तब तक मृत्यु का भय नहीं आ सकता। मृत्यु का भय भी आया कि मैं देह हूँ और ये मेरे हैं, इस मोह के कारण दुख आया, ये मेरे हैं। ये एकदम चला जाएगा नहीं, दुख से छूटना है जीते जी। तो रोज सोचो ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले, जिनके नेत्र नहीं थे, उनके यहाँ ये शब्द बहुत बोले जाते थे, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
ये देह मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अब धन तो दिया लगता ही नहीं, धन तो अपना कमाया लगता है। सोचना शुरू करो कि हमें जो मिला है ऐसे नहीं मिला। अब देखो, हनुमान जी राम को मिले, राम हनुमान जी को मिले, ये पहले पहले जन्मों की लिस्ट है, पहले जन्मों का। हाँ, ये हम जन्मों जन्मों से आज हमें कोई मिला है तो जरूर कोई हमारा पुराना रिश्ता है, रिलेशन है, जो भी मिला है। हम यदि ऐसे देखना शुरू करें तो हम मुक्त हो जाएंगे, कर्म के बोझ में जो दबे हैं हल्के हो जाएंगे। तो हमको देखना चाहिए, हम आए हैं, क्यों आ गए, आप क्यों आए हैं, कुछ पता नहीं। कोई लड़की तुम्हारे घर ब्याही गई, तुम्हारा लड़का कहीं ब्याह गया, क्यों? हम ये सोचते ही नहीं कि इसमें भी कोई पुराना हिसाब है, और वही तुम्हारे घर आए हैं जिनसे तुम्हारा लेन देन है, कर दो, चुकता करो। पर हम सोचते नहीं, हम इस बुद्धि से सोचते हैं। शास्त्र की दृष्टि हमारे पास नहीं है, शास्त्र की सोच नहीं है। हम इस दुनिया में सोचते हैं कि हाँ, हमने ऐसे जीता, ऐसे धन कमाया, हम ऐसे बाबा बन गए, हम ऐसे देश विदेश गए, ऐसे हम सबको आपको मिले, बस इतना यार। क्यों मिले? इसी तरह हमें इच्छा हुई, हमें भूख लगी। अब इतना तो अपन जानते थे ना, छोटे से भूख लगी, खा लिया, क्यों लगती है। ऐसे ही अभी हम छोटे थे, अभी भी कम समझते, एक घाव हो गया, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी, ठीक हो गया। तो हम लोग ये मानते थे डॉक्टर से ठीक हो गए, पर डॉक्टर खुद बताते हैं कि हम नहीं ठीक करते। वो जो कट गया है, ये प्रकृति, ये शरीर को जो निर्माण करने वाली प्रकृति है, वो खुद ठीक करती है। हम तो बाहर की चीज कोई नुकसान न पहुंचाए बस, ये हड्डी को यूं मिला देते हैं। हम सोचते थे हड्डी जोड़ देते हैं, हड्डी को हड्डी से डॉक्टर जो टूटी है ऐसे कर दिया और बांध दिया, अब जुड़ आपे जाएगी। और तो और ये जो कलमी आम बनते हैं ना, कलमी पौधे बनते हैं, कलम लगाते हैं, एक डाल दूसरी डाल को ऐसे छील करके बांध देते हैं। वो जुड़ने का काम बांधने वाला करता है। देखो कितनी मोटी बात है। वो जुड़ने का काम, वो रस इससे जाके उसमें जाते हुए वो प्रकृति रस फेंकती रहती है और जोड़ती रहती है। सारा काम प्रकृति करती है और मनुष्य मूढ़ अपने को कर्ता मानता है। भूख लगाने का काम प्रकृति करती है, पेट में खाने के बाद हजम प्रकृति करती है, मुख भगवान का प्रकृति का बनाया, गले के नीचे उतरता है, हजम होता है, भूख लगती है, फिर भूख लग के खाते। इसमें तुम कुछ करते हो क्या? जवान हो जाते हो, काम आ जाता है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, इसमें तुम्हारे बच्चे कहाँ से बन गए? तो डॉक्टर ईमानदार हैं, डॉक्टर कहते हैं हम नहीं जोड़ते, हम तो सिर्फ जुड़ जाने के लिए परिस्थिति बना देते हैं, वो अपने आप प्रकृति ठीक कर देती है, हम नहीं कुछ करते। और यदि डॉक्टर करते ना तो प्रकृति बूढ़ा करती है, डॉक्टर जवान कर देते। प्रकृति एक दिन शरीर से अलग करती है, डॉक्टर रहने की व्यवस्था कर देते।
डॉक्टर वही करते हैं या जो प्रकृति करती है उसमें सहयोग देते हैं। नेचुरोपैथी यही कहती है। देखो बड़ी सरल सी बातें हैं। आपको खांसी आती है, ये क्या है खांसी? कोई गड़बड़ हो गई है, बलगम जमा हो गया है, सूख गया है, तो खांसी उसको फेंकती है। वैद्य डॉक्टरों को क्या करना चाहिए? नेचुरोपैथी क्या करती है? कोई ऐसी चीज जिससे वो आसानी से फेंक पाए। स्नान करा के, यनीमा दे के, उल्टी करा के, पसीना निकाल के, जो प्रकृति करती है उस करने में सुविधा प्रदान कर देता है डॉक्टर जानकार। और वेदांत भी क्या करता है? तुम अविनाशी नहीं होते ना, देखो व्यास गद्दी से बोलते हैं, तुम अविनाशी नहीं होते तो हम तुम्हें अविनाशी नहीं बना सकते। किसी गुरु में दम नहीं है कि नासी को अविनाशी बना दे। फिर हम क्या करते हैं? कहें तुम्हारी गलत फहमी दूर करते हैं, गलत समझ दूर करते हैं, बस। इसीलिए नेचुरोपैथी वाले शरीर में एक रोग मानते हैं, एक रोग और एक दवा। आपको आश्चर्य होगा, एलोपैथी करोड़ों रोग मानती है और करोड़ों रोगों की अरबों दवा मानती है। हाँ, और नेचुरोपैथी क्या करती है? कहती है एक ही रोग है और एक ही दवा है। कहते रोग क्या है? कह शरीर में विजातीय तत्व का जमा हो जाना, गंदगी का जमा हो जाना। गंदगी बाहर नहीं फेंक पाया, तुम में गंदगी को फेंकने की ताकत नहीं, या इतना गलत सलत खाया पिया बोझ डाला वो नहीं कर पाई, तो सफाई करने के लिए प्रकृति, ये नाली वगैरह बदबू देती है, पानी डालो साफ हो गई। तो हमारे शरीर में रोग है गंदगी, विजातीय तत्वों का जमा हो जाना। नेचुरोपैथी कहती है निकाल दो। दाढ़ दर्द हो, सिर दर्द हो, छाती दर्द हो, पेट दर्द हो, शरीर शुद्ध हो जाए, सब दर्द खत्म। 100 दर्द है ही नहीं, दर्द दर्द है और कहीं ना कहीं। और देखो एलोपैथी रोग नहीं जानती, रोग की सूचना जानती है। सिर दर्द हुआ उसे रोग कहते हो तुम, नेचुरोपैथी सिर दर्द सूचना है, रोग की सूचना है। सिर दर्द रोग नहीं है, अंदर कुछ जमा हुआ है उससे दर्द हुआ है। रोग है कचरे का जमा होना, दर्द है सूचना। जैसे आपके बाथरूम में बदबू सूचना है, बदबू तो सूचना है, गंदगी तो आप कर आए हो, वो पड़ी हुई है। गंदगी को इत्र डाल करके, देखो बदबू वाले में इत्र छिड़क करके सिर्फ बदबू को दबा रहे हो, बदबू साफ तो कर नहीं रहे। तो कई अंग्रेजी दवाइयाँ आपके दर्द की सूचना बंद करती। नींद आपकी दर्द के दुख की सूचना बंद करती है, दुख का इलाज नहीं करती। अध्यात्म क्या कहता है? रोग क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये दुख हैं। ये दुख सुने ही ना होंगे तुमने। तुमने मरे का दुख पता है, बुढ़ापे का दुख पता है, मान अपमान का दुख पता है, इनको तुम दुख कहते हो। हमारे ऋषि कहते 5 दुख हैं। अविद्या दुख है, परमात्मा का अज्ञान दुख है, अहंकार अस्मिता दुख है, राग द्वेष दुख है, अभिनिवेश ये मेरा है, ये मेरा है, ये दुख है। अब मेरा है हट जाए, दुख हो जाए तो बताओ, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे।
मरे का दुख तुम्हें लगता है, ऋषि को लगता है तुम्हारा है ये ख्याल दुख दे रहा है। तुम ख्याल नहीं हटाते, दुख हटाना चाहते हो। दुख नहीं दूर करते, दुख की सूचना। कई बार कोई मरने वाला हो तो कहते इसको बताना मत। पेशेंट को धोखे में मरने देते हैं, किसी को भी। रोगी को बताते ही नहीं लोग कि तुम नहीं बचोगे। ऐसा कोई बताए जो रोगी से छिपाता नहीं। और पहले के लोग मरने के पहले खाट से उतार देते थे कि पता चल जाए। अब क्या करेगा? तो मरने की जानकारी देना जिससे तुम सही उपाय कर लो। लोग तो दवा से बचाए रहने का आश्वासन देते हैं। इसीलिए भागवत में परीक्षित को कि तुम अब नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, तो उसने कोई दवा का इंतजाम नहीं किया। इस मृत्यु के दुख का कारण देहाभिमान है। वो देहाभिमान को दूर करने के लिए ब्रह्म की कथा सुनता है। तुम मृत्यु से छूटने के लिए जो जानकारी छिपाते हो उससे उसका दुख नहीं जाता। तात्कालिक तो है, उस समय तो ठीक है वो, लेकिन मरेगा। इसी तरह ये मेरा दुख है, ये मेरे हैं, ये दुख है। इसलिए एक वाक्य है, द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। दो अक्षर हैं, दो शब्द, इसी में बंधन और मुक्ति है। कहन क्या? ममेति 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 बध्यते जंतुर, ये मेरा है, यही बंधन है। निर्ममेति निर्ममेति, ये मेरा नहीं है, यही मुक्ति है। इसी तरह से एक और नेति नेति नित निगम का, नेति नेति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। नेदम यदिदम उपासते, ये जो दिखता है ये मैं नहीं हूँ, मरे नहीं। मन मैं नहीं हूँ तो दुख नहीं। अहंकार मैं नहीं हूँ तो मेरा और मैं क्या? मैं और मेरे के बिना केंद्र और परिधि, सेंटर और सरकमफ्रेंस, सेंटर के बिना सरकमफ्रेंस नहीं बनता, मैं के बिना मेरा नहीं बनता। नींद में मैं नहीं तो मेरा बताओ, गहरी नींद में मैं तो मेरा क्या है? ये मैं और मेरा जुड़वा है। मैं रहेगा तो मेरा बना लेगा, और मेरा है तो मैं जरूर अंदर छिपा है। यदि तुम्हारा कुछ है तो तुम अंदर हो, मैं अंदर है। और ये कुछ बढ़ाएगा, ये अपने साथ जोड़कर कुछ बड़ा मान लेता है, मेरा बढ़ा के। मेरा में से कुछ घट जाए तो छोटा होना शुरू हो जाता है। ये घटते बढ़ते क्यों हो? क्योंकि तुम में कुछ प्लस कुछ माइनस हो सकता है। जब तक तुम्हारा सेंटर है, मैं है, तो कुछ मेरी तरफ आ जाएगा। चाहे राजनीति देख लो, चाहे धन देख लो, परिवार देख लो, चेला देख लो। मैं हूँ तो मेरे कुछ बढ़ गए, मैं हूँ तो मेरे कुछ घट गए। और मैं और मेरा अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। राग द्वेष ये पसंद है, राग ये मुझे पसंद नहीं, द्वेष नहीं पसंद और पसंद, राग द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। मैं जितनी देर चार नहीं रहते, एक तब भी रहता है। अविद्या रहती है, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, चार नींद में चले जाते हैं। चार अहंकार, राग द्वेष और मेरा, ये हमारे नींद में, गहरी नींद में चार नहीं रहते।
केवल अज्ञान रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान में अज्ञान भी जाता है। ब्रह्म ज्ञान में अज्ञान, परिच्छिन्न अहंकार, राग द्वेष, अभिनिवेश, पांचों दुखों की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ब्रह्म ज्ञान और साधन जो आप शुरू में आज सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि व्यवहारिक जीवन में हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टया तुदासो हम, जीव दृष्टया त्वदंश का। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। जीव दृष्टि से आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश हूँ। तुम मायापति हो और मैं अंतःकरण वाला हूँ। मैं अविद्या वाला, तुम विद्या उपाधि के हो। मैं कार्य उपाधि, तुम कारण उपाधि, इसलिए मैं अंश हूँ। और वास्तव में न कार्य उपाधि न कारण उपाधि, कार्य कारण दोनों उपाधि माया मात्र हैं, मैं चिन्ह मात्र हूँ। तो जो आप हैं सो मैं हूँ। तो मुक्ति के लिए हमको वहाँ व्यवहार में जब तक मन है, जब तक देह है, तो हम किसी के दास हो के रहें। जब मन में हैं तो हम विकार वाले हैं, उसकी याद करें, सुमिरन करें। मन जब तक है, गहरी नींद में, समाधि में सुमिरन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब देह नहीं, जब देह का भान नहीं रहा, चिन्मात्र सत्ता में गए, मुक्त हैं। स्मरण की भी जरूरत नहीं। भला हुआ हरि भी सरा, सिर से टली बलाए। जैसे के तैसे भय, अब कछु रहा, अब कछु कहा न जाए। जैसे नींद में तुम्हें किसी के स्मरण की जरूरत नहीं। क्यों? एक वचन है, निरुजस्य किम औषधम। जब रोग नहीं होता तो कोई दवा नहीं खाता। इस समय कौन इसमें से टीबी की दवा खा रहे हो? सब लोग क्या हार्ट की दवा खा रहे हो? क्यों? जरूरत नहीं। तो जब तक मरना ख्याल में ना आए तो अमृत की जरूरत क्या? इसीलिए अमृत की याद करने के लिए मरने वाला देह मिला है। मृत्यु का जब ख्याल आए, देह का ख्याल आए, तो आत्मा का सुमिरन करो। सब योनियों में देह है, पर प्रभु के सुमिरन की योग्यता नहीं है। मनुष्य शरीर में रोग भी है और दवा भी है। हों में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाई। ये हों में बड़ी बीमारी है और इसी में दवा है, यहीं रखी है। यहीं मरना है, यहीं अमृत है। अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, यही हमारे बंधन है। और प्रभु की स्मृति, प्रभु की याद, प्रभु का सुमिरन ही दवा है, और कोई दवा नहीं। मृत्यु की दवा और कहीं नहीं, दुख की दवा और कहीं नहीं। दुख भूल जाए, इसकी बहुत दवा है। नींद में दुख भूल जाएगा, आपको खबर नहीं दी। कमजोर आदमी को सूचना नहीं देते, क्योंकि सूचना देंगे तो घबरा जाएगा। आम आदमी को मरने की बात ही ना बताओ तो बड़ा चैन में रहेगा। अज्ञानी को सूचना नहीं देनी चाहिए, और ज्ञानी से छिपाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी समझ है कि महाप्रलय भी हो तब भी महाप्रलय को वो स्वप्न देखता है। प्रलय न व्यथंति च, तो इस महाप्रलय में भी ब्रह्मज्ञानी निश्चिंत रहता है। और ब्रह्मज्ञानी के लिए तो इतनी महिमा है, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता है। ब्रह्मज्ञानी मरता नहीं है, सदा जीता है।
और वो ब्रह्म ज्ञान उनको होता है जो इस धरती पे नहीं रहते। क्यों? ये गुरुवाणी ब्रह्म ज्ञान किनके लिए है? गुरुओं ने वाणी किसको सुनाई है? जो जमीन पे नहीं रहते थे वहाँ रहते थे। स्वर्ग में जाके सुनाना है। इसलिए ये भूल जाओ कि ये कथा यहाँ रहने वालों के लिए नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे जिसको नदी में जाना आना है उसे तैरना सीखना चाहिए। जमीन में रहने वालों को तैरने की, जहाँ नदी नहीं है, पार जाना नहीं है, वहाँ क्या तैरना सीखना। तो जहाँ मौत नहीं हो या जब मौत नहीं हो तब हमें चिंतन की, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ समस्या है, यहाँ गृहस्थी है, मेरा तेरा है, दुख है, यही तो सुनाना है कि तेरा क्या है। जब रोग है तो दवा, तभी मैंने कहा निरुजत से किम औषधम। मेरे गुरुदेव तो ये कहते थे हमने सन्यास ले लिया, घर बार, अब हमें कोई मतलब ही नहीं, कौन मरा कौन जिया। तो कहते थे साधु को तो एक बार ज्ञान ना भी दो तो ऐसे भी परिवार के लिए नहीं रोता। हम लोग चले आए छोड़ के, ठीक है, कोई मतलब नहीं। और तुम्हारे तो घर पे हो, तो जहाँ रहते हो वहाँ सुख दुख होते हैं। इसीलिए जंगल चले बजाने वाले के, यद्यपि मैं जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो, पर जो छोड़ गया उसे कम दुख हो, ऐसा ही हो। सन्यास लेने से आधे दुख चले गए। और घर में रहोगे ना तो हमारी बातें सुन के भी रोज चिंता थोड़ी बहुत होएगी, सुन के भी होगी, क्योंकि सीधा संबंध है। इसी तरह जब तक देह रहेगा रोज मौत का ख्याल आएगा, तो रोज अमृत की जरूरत है। जब देह का भान न रहेगा, देह छूट जाएगा, तब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शरीर छूट जाएगा तो मैं नहीं मरूं, ये जरूरत पड़ेगी। देह है तो मरने का ख्याल आता है, देह है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। इसी तरह मैं सीमित हूँ, जीव हूँ, सीमित हूँ, ये मेरा है तो मेरा छोड़ना है। मैं हूँ तो मैं नींद में जाए या समाधि में जाए या ब्रह्म ज्ञान, मैं के खोने का सादा तरीका एक सो गए बात खत्म, दूसरा समाधि लगा ली, मेरा तेरा गया, तीसरा समाधि नहीं लगाई, केवल सोचा ब्रह्म सत्याम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। उस चैतन्य सत्ता का विचार किया। सारी जैसे मिट्टी में तमाम बर्तन होते हैं, लेकिन सत्य एक होता है। सपने में क्या क्या होता है, जागने में सब झूठा होता है। ऐसे ही ब्रह्म सत्य का विचार करो तो मुक्त हो जाओगे। बाकी चर्चा, आप तो टाइम पे नहीं आते, अपन तो अभी सुना रहे थे ना कि श्रोता कौन होता है, जो टाइम पे आता है और आखिर में जाता है, बीच में भगता नहीं। ठीक, अब पेशाब लगे तो जाना पड़ेगा, अभी बीच में कुछ आवश्यकता है तो जाओगे, वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसी तरह से पहले आ जाए तो अभी हमारे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश जी महाराज चित्रकूट वाले और ये भी आई, अभी हम भी रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में समय पे आओ, लेट आओ नहीं, समय पे आओ तो पूरा सुनाएंगे। अब जो चीज़ तुम्हारे मतलब की हो लेना, नहीं एक बात मान लो कि शरीर में तुम सदा नहीं रहोगे, तुम अपने कर्मों के हिसाब के लिए इस शरीर में आए हो, और कर्म रहेंगे तो हिसाब पूरा करने दूसरे शरीर में जाओगे। जब तक कर्म तुम करोगे, कर्ता तुम रहोगे, तब तक तुम्हारे खाते में कर्म जमा होते रहेंगे। जब कर्ता न रहोगे, करने वाले नहीं रहोगे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जब तुम कर्ता नहीं रहोगे, भोक्ता नहीं रहोगे, तो फिर तुम्हारे में हिसाब नहीं होगा। तब किमिच्छन कस्य कामाय
शरीरम अनुसंज्वरेत, तो फिर तुम दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करोगे। जब तक करोगे, भोगोगे, भोगने के लिए कुछ करते रहोगे, नया नया शरीर प्राप्त करते रहोगे। एक लंबी यात्रा है, अनादिकाल से चल रही है और अंत नहीं कब तक चलेगी, पर चाहो तो अंत इसी जन्म में कर सकते हो। अंत करना चाहो तो कर सकते हो। धान, मैंने कहा धान जो इस जन्म में अभी धान होगा ना, वो किससे आया है, चावल से कि धान से? जो धान है वो धान से आया, और इसका पहले वाला धान धान से आया। कब से आ रहे हैं? सदा से। और चाहे तो आगे धान ना बने तो चावल हो जाए। अनंत काल तक चल सकता है, पर चाहे तो अंत कर दे। तो जन्म चलता रह सकता है यदि आप इसी तरह रहे देहाभिमानी, और यदि चाहो तो ये देह होना बंद हो जाए, छिलके से अलग हो जाओ। अब इसमें 2 छिलके हैं, कई बार मैं बताता हूँ, यद्यपि इसमें 3 छिलके हैं। एक छिलका ये देह है, ये उतर जाता है सबका, पर सूक्ष्म देहाध्यास का छिलका हमारे साथ रहता है, वो जन्म का हेतु है। देहाध्यास, देह नहीं, देह तो जन्मने पर मिलता है, देहाध्यास जन्म का हेतु है। मैं देह हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं करता हूँ, ये है असल में धान। बस ये जन्म लेता रहेगा। यदि कर्तापन उतर गया, देह हूँ ये सोच उतर गई, चैतन्य आत्मा हूँ ये समझ आ गई, तो समझो छिलका उतर गया। छिलका उतर गया तो देह बनने की प्रक्रिया खत्म। इसलिए उस धान में एक छिलका होता है, इस धान में 3 छिलके हैं। और एक तो ये देह है, दूसरा देह हूँ ये ख्याल है, और देह हूँ इस ख्याल का कारण आत्मा का अज्ञान है, अविद्या। अविद्या जाएगी तो देह हूँ ये विचार जाएगा, देह हूँ विचार जाएगा तो देह के बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। शेष चर्चा रात को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।